सरकटा। आपने सरकटा के बारे में कई कहानियाँ सुनी होगी, मूवीज़ और टीवीज़ में भी देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल में घटी सरकटे की सच्ची कहानी लेकर आए हैं। दिवाकर बचपन से ही लखनऊ में पला बड़ा था और वो कई सालों के बाद लखनऊ से गांव जा रहा था, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के एक छोटे से कोने पे था। इससे पहले वो अपने गांव सिर्फ बचपन में ही गया था, लेकिन उसके पेरेंट्स के मृत्यु के बाद अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी दादी ही थी, जिन्हें लेने वो लखनऊ से गांव आया हुआ था। वो गांव के पास पहुंच तो गया, लेकिन उसकी मेन सड़क बारिश की वजह से खराब हो चुकी थी और उसने देखा कि पास में ही एक साइन बोर्ड था, जो कि जंगल से उसके गांव की ओर जाने का रास्ता बता रहा था। दिवाकर ने बिना सोचे समझे वो रास्ता तो ले लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वह रास्ता उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती साबित होगी। धीरे धीरे शाम ढल रही थी और वो जंगल का रास्ता धीरे धीरे अंधेरे में लुप्त हो रहा था और पूरे रास्ते में उसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। कुछ दूर जाते ही दिवाकर को अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा और उसको ऐसा एहसास होने लगा कि झाड़ियों के पीछे से कोई बड़ा सा आदमी उसे झांक रहा है। दिवाकर को लगा वो कुछ और होगा, इसलिए तेजी से चलने लगा और चलते चलते उसके पैरों के नीचे कुछ आया, जिसे लड़खड़ाकर वो नीचे गिर गया। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि किसी का वहां पे सर था, जो कि सड़ा हुआ, गला हुआ किसी का बड़ा सर। ये देखते ही दिवाकर पूरी जान लगाकर भागा और जैसे तैसे उस जगह से बाहर निकला और घर पहुंच गया। दिवाकर घर पहुंचा तो उसकी दादी उसे देख खुश और हैरान हो गई। खुश इसलिए क्योंकि दादी ने बहुत समय बाद दिवाकर को देखा था, और हैरान इसलिए क्योंकि दिवाकर के पूरे शरीर पे कीचड़ सनी हुई थी। उसने अपनी दादी को बताया कि वह जंगल के रास्ते से आया है और उसने जंगल में किसी का कटा हुआ सर भी देखा। यह सुनते ही उसकी दादी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वह जंगल का रास्ता कई सालों से सुनसान पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ स्कोंदू काटा यानी सरकटा रहता है। कहते हैं कि उनके गांव में एक लंबा चौड़ा पहलवान सा लड़का रहता था। उसे किसी एक लड़की से प्रेम हो गया था। जब उस लड़के ने उस लड़की से अपने प्रेम का इजहार किया तो उस लड़की के घर वालों ने उसे बहुत मारा और उसकी बहुत बेइज्जती की। उस दिन के बाद से वह लड़का एकदम पागल जैसे रहने लगा। वो इस हद तक पागल हो चुका था कि एक रात उसने अपनी प्रेमिका को जान से मार दिया। उस लड़की के परिवार ने उसे ये सब करते हुए देख लिया और पकड़कर जंगल की ओर ले गए और वहाँ पर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने उस लड़के के सर और शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया और कहते हैं कि तब से उस सरकटे की आत्मा उसी जंगल पे घूमती दिखाई देती है और वो अपने बदले की आग में जलता रहता है। कहते हैं कि वो अगर किसी को एक बार भी दिख जाए तो वो उसे भी अपनी ही तरह सरकटे में परिवर्तन कर देता है। दिवाकर यह कहानी सुनकर हैरान हो चुका था, लेकिन उसे इन कहानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसने कहा कि जो सर उसने उस जंगल में देखा वो कोई आत्मा नहीं थी, वो किसी इंसान का कटा हुआ सर था, जो कि सड़ा हुआ था। उसके बाद वह नानी के साथ खाना खाकर सोने चला गया। जैसे ही आधी रात हुई, दिवाकर को ऐसा लगा कि कोई धीमी सी आवाज में उसे पुकार रहा है। उसने जब आँख खोल के देखी तो उसके कमरे में कोई भी नहीं था। उसे लगा कि उसकी दादी होगी, तो वो अपने दादी के कमरे में जाकर देखा तो हैरान हो गया। उसकी दादी तो गहरी नींद में सो रही थी, तो फिर वो आवाज़ किसकी थी? उसे लगा कि उसकी थकान का नतीजा है, इसलिए वो वापस सोने चला गया। लेकिन आँख लगते ही वही आवाज़ फिर से दोहराने लगी। दिवाकर ने जब आँख खोली तो उसे पता चला कि वो तो जंगल में है और उसके पीछे एक 10 फुट लंबा इंसान खड़ा हुआ है और उसके हाथ में उसी का कटा हुआ सर है। वही भयानक सड़ा हुआ सर जो उसे जंगल के रास्तों में दिखा था। वो कटा हुआ सर दिवाकर से मदद मांगने लगा और कहने लगा कि क्या वो उसका कटा हुआ सर उसके शरीर में वापस जोड़ सकता है। मदद मांगते ही उसका सर भयंकर आवाज़ में हंसने लगा और दिवाकर की जैसे ही आँख खुली तो
तो उसने देखा कि वो कमरे में है और उसके ठीक सामने वही कटा हुआ सर हंस रहा है। ये सा दृश्य देखकर दिवाकर के होश उड़ चुके थे, लेकिन चाहते हुए भी वो कुछ न कर सका क्योंकि उसका शरीर हिल तक नहीं रहा था। वह डर के मारे जोर से चीखा और तभी उसकी दादी कमरे में आ गई और तुरंत लाइट ऑन कर दी। जैसे ही लाइट ऑन हुई, उस दिवाकर ने देखा कि वो उसके कमरे में कुछ भी नहीं है। उसकी दादी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि उसने कुछ नहीं, सिर्फ एक बुरा सपना देखा था। उस रात दिवाकर सो नहीं पाया और अगले ही दिन गांव वालों से कुछ पूछताछ करने के बाद दिवाकर को गांव वालों से कई किस्से सुनने को मिले, जिसमें से एक किस्सा ये भी था कि सरकटा अपना सर शरीर से जोड़ने की मदद मांगता है और अगर किसी ने ये मदद कर दिया तो वो गांव वालों को तहस नहस कर देगा और जो लोग उसका सर जोड़ नहीं पाते वो उनका सर काट कर अपने जैसा सरकटा बना देता है। उस रात जब दिवाकर कमरे में सोने के लिए गया तो उसने देखा कि उसके खिड़की के बाहर कोई लंबा सा आदमी सोड़ ओढ़े खड़ा है। वह दृश्य देखते ही दिवाकर घबरा उठा और अचानक से उसका दम घुटने लगा। उसने देखा कि सरकटे का सर उसके ठीक पीछे है और अपने बालों से उसका गला दबा रहा है। उससे पहले कि दिवाकर कुछ कर पाता, उसके कमरे में उसे एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और वो वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब दिवाकर की आंख खुली तो उसकी दादी ठीक उसके सामने खड़ी थी। दिवाकर ने अपने जैसे ही दादी को देखा, वो जोर जोर से रोने लगा और उसने सरकटे की पूरी कहानी उसे बता दी। ये बात सुनकर उसकी दादी बेहद घबरा उठी और दोनों ने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही यह गांव छोड़कर चले जाएंगे। दिवाकर को डर न लगे इसलिए उसकी दादी उसके कमरे में ही सो गई। कुछ देर बाद जब दादी की आंख खुली तो उसने देखा कि दिवाकर अपने बेड पर तो है ही नहीं। दादी ने पूरे घर में उसकी तलाश की लेकिन दिवाकर कहीं पे भी नहीं मिला। दिवाकर की दादी बेहद घबरा उठी क्योंकि उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं वह सरकटा उनके नाती को लेकर तो नहीं चला गया। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी और गांव वाले सब मिलकर उसे ढूंढने लगे और जैसे ही वह जंगल में पहुंचे तो उन्हें किसी की घुर्राने की आवाज सुनाई दी और तब ठीक सामने उन्होंने देखा कि दिवाकर एक बड़ी सी तलवार लेकर खड़ा है। दिवाकर की आंखें सफेद हो चुकी थी और वह गुस्से से जोर जोर से गुर्रा रहा था। वह ऐसे गुर्रा रहा था जैसे कि वो पागल हो चुका है। उसकी दादी ने जोर से दिवाकर को आवाज लगाई और जैसे ही वो आवाज लगाई वो दिवाकर ने वो तलवार से अपना सर धड़ से अलग कर दिया। ये दृश्य देखते ही गांव वाले वहां से जोर से भाग गए और उसकी दादी वहीं जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। सालों बाद गांव वालों ने सरकटे के हाथों किसकी हत्या देखी थी, इसलिए सारे गांव वाले डर के मारे वो गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। कहते हैं कि वेस्ट बंगाल के उस जंगल में अब एक नहीं कई सरकटे घूमते हैं जिन्हें स्कौंदा कोटा या क्वांदा कोटा भी बोला जाता है।